एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। मंडे के लिए गोल्ड सिल्वर के क्या टारगेट रहने वाले हैं, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के और यूएसडी गोल्ड की भी चर्चा होगी वीकली टारगेट के लिए। ठीक है फ्रेंड, सभी टारगेट वीकली रहेंगे। आवरली कैंडल ली गई है यहाँ पर, और आवरली कैंडल के अंदर देखिए ये लेवल पिछले वीक में ड्रॉ करके दिए थे। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग बनी थी, पिछले वीक में तेजी थी। उसके बाद इस वीक में क्या हुआ फ्रेंड, जो ये लेवल था हमारा जिसके ऊपर गैप अप देखने को मिला था, उसके ऊपर ये आवरली कैंडल को रीड कीजिएगा। हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और उसका लो जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट कहाँ गई है देखो, वापस आती है और फिर इस लेवल पर, यहाँ पर भी जाकर इसने क्या बनाया है, दोबारा हैमर ही बनाया फ्रेंड। इसलिए ट्रेंड चेंज की ज़्यादा गुंजाइश थी, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स भी हुआ, और जो टारगेट था लगभग 93,000 93,500 की रेंज का, वो दिखाया भी। अभी देखिए मंडे को जो कहाँ से बाइंग दोबारा बन सकती है और सेलिंग कहाँ से बनेगी गोल्ड के अंदर, इंडियन गोल्ड की बात हो रही है। तो इस कैंडल का रेट का आई है यहाँ पर 92,835। इस प्राइस के ऊपर बाई साइड की तरफ गोल्ड का रुख रह सकता है, बाई साइड की तरफ इस कैंडल के ऊपर से गोल्ड का रुख रह सकता है। ठीक है, और टारगेट कहाँ तक जा सकता है, टारगेट देखिए 95,500 की तरफ, 95,500 की तरफ अपना टारगेट रखिएगा, या थोड़ा बहुत उसे ऊपर 96 या 96,500 भी देखने को प्राइस मिल सकता है जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो। एसएल कहाँ पर रखें फ्रेंड, देखिए यहाँ पर एसएल हमें, वैसे तो ये कैंडल बनती है इस पर, लेकिन फिर भी आप जो ये लास्ट वाली कैंडल है इसी के नीचे एसएल रख के चल सकते हैं जैसे ही अप साइड में ब्रेक हो। तो एसएल छोटा है और टारगेट बड़ा है 95,500 की तरफ। ठीक है, बाई साइड के लिए। सेल साइड में कब जाना है, सेल साइड में जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो फ्रेंड, सेल साइड में रह सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। एसएल कहाँ पर रखें, जो लास्ट वाली कैंडल है बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, यहाँ से सेल साइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एसएल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इस कैंडल के लो के नीचे से सेल साइड में रहेंगे इस तरह से। टारगेट क्या रखें, टारगेट रहेगा फ्रेंड 88,000 की तरफ। ठीक है, 88,000 की तरफ सेल साइड में गोल्ड का टारगेट रह सकता है दोबारा। कब, जब ये लो ब्रेक हो। ठीक है फ्रेंड, गोल्ड की बात आपको समझ में आ गई। अभी सिल्वर की चर्चा और कर लेते हैं। बाई साइड का भी लेवल दे दिया गया है आपको, यहाँ से बाइंग बनेगी 92,850 के करीब से, इस लो के नीचे से जो कि 90,900 के करीब का लो है, इसके नीचे से सेलिंग बनेगी। ऐसा आपको समझा दिया गया कहाँ पर रखना है। और अभी सिल्वर की बात और कर लेते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर के चार्ट में जो आपको ये लेवल दिया गया था, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग होती है इस वीक में। पहले ही ये लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हुआ, फिर अगले दिन गैप अप हुआ इसके ऊपर, तो उस दिन मार्केट तकरीबन अप साइड में ही रही है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, लेकिन चूंकि ये शुरू में सेल साइड का हमें सिग्नल दे चुकी थी मार्केट, तो क्लोजिंग भी मार्केट की कहीं ना कहीं सेल साइड में ही हुई है इस तरह से। लेवल कौन से रखें सिल्वर में, मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड। सिल्वर के लिए नीचे है 93,263, ये प्राइस ब्रेक होगा तो सेल साइड यहाँ से कंटिन्यू रह सकती है सिल्वर के लिए। अगला टारगेट 91,500 और 90,000 के नीचे भी जा सकती है। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर से यहाँ से इन तो रहेगी बाइंग, कब रहेगी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है फ्रेंड जैसे ही ये आई ब्रेक हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एक फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिल सकती है सिल्वर में, वापस से 97,500, 97,500 और 98,500 के टारगेट अपसाइड में जा सकते हैं इस लेवल के ऊपर से। एसएल कहाँ पर रखें, एसएल के लिए फ्रेंड देखिए ये कैंडल है ग्रीन, इस कैंडल के नीचे एसएल अपना यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। शुरू के लिए एसएल यहाँ पर रहेगा फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर अगर प्राइस ब्रेक होने के बाद नीचे आता है तो प्राइस एक्शन को रीड करना है आपको इस एसएल के साथ, फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के सारे अपसाइड में बढ़ना है इस तरह से। ठीक है, 97,500 और 98,500 के टारगेट के लिए। सेल साइड में मैंने आपको बता दिया 93,263 ब्रेक होगा नीचे की साइड में 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ, तो सेल साइड के लिए जा सकते हैं सिल्वर में, इसके ऊपर बाइंग ही बनी रहने की संभावना है। ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली टाइम फ्रेम की हैं। और देखिएगा मैंने ये दो ग्रीन लाइन दी थी कि ये बाइंग जोन बन सकता है, अगर इनके नीचे प्राइस निकला या ब्रेक हुआ ये स्पॉट लास्ट वाली, तो आपको टारगेट देखने को मिलेगा
31.20 का नीचे, 31.20 तक ही प्राइस गिरा फ्रेंड। उसके बाद देखिए एक तेजी देखने को मिली है सीधी अगले अपसाइड के लेवल के लिए, और यहाँ पर ये लेवल ब्रेक कर चुका है गोल्ड। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है कि तेजी देखने को मिले, फिर भी देखना पड़ेगा किस साइड में ओपनिंग होती है मंडे को। और देखिए इस जैसे ही ये मान के चलेंगे सीधे सीधे हम इस कैंडल के ऊपर से, इस कैंडल का हाई है 32.11, 32.11 के ऊपर से एक तेजी बनी रह सकती है गोल्ड की, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर से 32.11 के ऊपर से। और वो जिसमें टारगेट दे सकती है हमें 32.80 की तरफ का या 75 की तरफ का। इस साइड में ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दोबारा देखने को मिल सकती है। अप साइड में कब जाना है, जब ये 33.15 का प्राइस ब्रेक हो तो अप साइड के लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर प्राइस का रिटेस्ट होने दें और अप साइड के लिए बढ़े। इसके नीचे जब तक है थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाए तो वापस डाउन साइड देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। सेल साइड में 31.20 ब्रेक हो, सेल साइड कंटिन्यू बना रह सकता है, कहाँ तक 100 पॉइंट और नीचे 3020 तक। देखो फ्रेंड ये है अगला टारगेट, लगभग 3030 की रेंज में ये लाइन ड्रॉ है। तो मोटा मोटी देखें तो ये 100 पॉइंट के करीब ही है टारगेट, जैसे ये पॉइंट ब्रेक होता है, यानी इस लो के नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट होने दे, 100 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकते हैं अगले टारगेट के लिए, ठीक है। इस रेड कैंडल के ऊपर से बाइंग बन सकती है, जिसमें हम कहाँ तक मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन की तरफ टारगेट रख सकते हैं 32.75 की तरफ, ठीक है। और वेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए गोल्ड का 33.15 के ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होता है तो अप साइड कंटिन्यू रह सकती है, अदरवाइज सेल साइड फिर भी ट्रिगर हो सकती है फ्रेंड, ये कैंडल ब्रेक होने के बाद भी। तो सेल साइड में कंफर्मेशन इस लो के नीचे रहेगी फ्रेंड। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, वीकली टारगेट के लिए है, और देखना क्या कुछ देखने को मिलता है।